हाय फ्रेंड्स, माय नेम केतन शाह। मैं सिंस 99 से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अप्रोक्स 25 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने 12th की जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन निकाले हुए हैं। वो आईएमपी क्वेश्चन जो मैं आपको चैप्टर वाइज दे रहा हूँ वो आप अच्छे से कर लो, तो आपके जो मार्च 24 की बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं अब आपको चैप्टर वाइज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट जो सम है वो आपको टेक्स्ट बुक के सम नंबर है, वो इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज नंबर है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको भी। अब हम चैप्टर वाइज जो है वो सबके नंबर आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो पार्ट 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि ये चैप्टर आपको सेक्शन सी के अंदर मिलने वाला है। उसका जो है वो वेटेज 3 मार्क्स का वेटेज। उसके लिए आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से 1, 5, 6, 9 एंड 11, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का नंबर 3 उसमें से 1, 5, 6, 9 और 11 इसको ही अच्छे से करना है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि जो आपका लास्ट सेक्शन है उसमें 12 मार्क्स का ये सम आने वाला है, वो 11 मार्क्स का सम। उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 7 एंड 9 और एक्सरसाइज में से आपको 9, 10, 13, 15, 16, 17 और 18 इतने नंबर के सम अच्छे से करने हैं। फिर आपका जो 11 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन जो होता है फाइनल अकाउंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वो सेक्शन डी में आने वाला है और उसका वेटेज टोटल 8 मार्क्स के, यानी कि 2 सम आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको उसमें जो 4 मेथड आती है वो सभी मेथड करनी है। उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4 एंड एक्सरसाइज में से आपको 8, 9, 10 एंड 11, यानी कि आपको सिर्फ 6 सम अच्छे से करने हैं और आपको इसमें से 8 मार्क्स लेने हैं। फिर 4th नंबर का चैप्टर है जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें से आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो जो है उसके 3 मार्क्स के सम मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको एक्सरसाइज में से जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 7 नंबर का करना है। एक्सरसाइज का 4 to 9 जो सैक्रिफाइस गेन वाले हैं वो, और एक्सरसाइज का 12 नंबर का जिसमें पीएनएल अकाउंट जनरल रिजर्व को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 यानी कि आपका सेक्शन ई जो है 24 मार्क्स का, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट और शेयर कैपिटल है, यानी कि 8 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है उसके 2 सम आने वाले हैं इस बार, यानी कि आपको टोटल 16 मार्क्स एडमिशन पे मिलने वाले हैं। तो एडमिशन में से आपको 16 मार्क पे करने हैं, 16 मार्क्स। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज का 10, 11 और 12 सबसे पहले 3 सम करने हैं। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन जो है 23, 24 ये बेसिक टाइप के सम है, उसमें एडवांस लेवल के जो सम करने हैं आपको उसके लिए 27 इलस्ट्रेशन नंबर, 29 इलस्ट्रेशन एंड 30 नंबर का इलस्ट्रेशन, यानी कि 3 एडवांस लेवल के हैं और बाकी के जो ऊपर 5 नंबर लिखे हुए हैं वो बेसिक लेवल के, यानी कि आपको टोटल मिला के उसमें से 8 सम करने पड़ेंगे। विद जनरल एंट्री करना है। कई बार ऐसा होता है उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो पूछते हैं उसकी जगह पे आपको राइट जनरल एंट्री पूछ सकते हैं, तो आपको ये जनरल एंट्री उसमें करनी जरूरी है। ये चैप्टर 5 तक हुआ। फिर चैप्टर नंबर 6 है आपका जो रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट चैप्टर है वो आपको ऑप्शन में मिलता है, अगर आपको इसको नहीं करना है तो शेयर कैपिटल आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मान लो कि आपको रिटायरमेंट करना है, क्योंकि एडमिशन के जैसा ही वो है, इसमें आपको मान लो कि करना है सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है, उसमें पार्टनर एडमिट होता है। रिटायरमेंट में आपको गेन रेशियो फाइंड करना है, तो इसमें आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। उसके लिए आपको रिटायरमेंट के लिए पहले इलस्ट्रेशन 13, 14, 15, 20 और 21, यानी कि इलस्ट्रेशन में से आपको 5 इलस्ट्रेशन करने हैं और एक्सरसाइज में से 7, 12 और 15 है। इसमें मैंने डेट वाले सम नहीं लिखे, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक बोर्ड में देखा हुआ है कि डेट वाले सम पूछते नहीं है वो, यानी कि मान लो कि आपको एडिशन वाले सम आते हैं तो रिटायरमेंट आपको पक्का आने वाला है, तो उसके साथ ये कनेक्ट है, लेकिन उसका एक ही सम मिलने वाला है इस बार, 8 मार्क का एक सम मिलने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 7 जो आपका आने वाला है सेक्शन सी में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसमें से एक थियरी पक्की आने वाली है, वो है शॉर्ट नोट रियलाइजेशन अकाउंट की। फिर एक्सरसाइज का जो 4th नंबर का है उसमें से 5, 7 और एक्सरसाइज का 5 और 6 जो है वो फुल करने पड़ेंगे, और एक्सरसाइज 3 में से सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉफिट के बैलेंस हुए हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमेन एक्सपेंस कंपनसेशन फंड, तो वो सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सब यहाँ पे दिए। यानी कि आपका ए चैप्टर है उसके भी आपको सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन, यानी कि 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन नंबर दिए आपको वो टेक्स्ट बुक के हैं, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सम नंबर दिए। ये पूरा पार्ट बन के आईएमपी नंबर के क्वेश्चन थे। आप इतने सब अच्छे से कर लोगे तो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऐसे ही सेम मैं आपको पार्ट 2 के चैप्टर जो है उसके आईएमपी नंबर है वो सेकंड वीडियो में देने वाला हूं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लग रहा है तो आपको मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अभी मैं यहाँ 2 मिनट रुकता हूँ, आप उसको एक स्क्रीनशॉट ले लो और पूरे सभी नंबर आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं अकाउंट्स का पार्ट 2 जो है उसके आईएमपी क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यानी कि पार्ट 2 की जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका शेयर कैपिटल। उसका आपको एडमिशन रिटायरमेंट के साथ इसके सम मिलने वाले हैं। इसके भी 2 सम आने वाले हैं 8-8 मार्क्स के, यानी कि आपको एडमिशन के 2 सम मिलने वाले हैं, रिटायरमेंट का 1 सम एंड शेयर कैपिटल के 2 सम। ये 5 सम में से आपको 3 अटेंड करने हैं। तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12, 14, फिर 10 नंबर जो लिखा है मैंने उसमें 4 फीचर रीइश्यू वाले शॉर्ट सम है, इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 10 जो मैंने लिखा है यहाँ पे 6 और 8 नंबर, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 8, ये दोनों रेयरली आने वाले क्वेश्चन है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सबसे पहले इलस्ट्रेशन 12, 14, फिर शॉर्ट सम है 10 नंबर वो, फिर एक्सरसाइज के 17, 18 एंड ये 3 जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे वो प्रोरेटा वाले सम जो 19, 21 और 25, यानी कि लास्ट जो लिखा है मैंने 17, 18, 19, 21 एंड 25 ये एक्सरसाइज के सम है। इलस्ट्रेशन में से 12, 14 करो, 10 नंबर करो। इतना होने के बाद टाइम बचता है आपके पास तो आप 6 और 8 को देखो, वरना वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो चलेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 डिबेंचर। डिबेंचर में से आपको सेक्शन नंबर सी में 2 सम मिलने वाले हैं, उसमें से जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें से एक सम 100% आने वाला है, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 ये 1, 2, 3, 4, 5 सम कर लो, यानी कि आपके 3 मार्क्स 100% आ जाएंगे। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 पेज नंबर 103 पे ओन डिबेंचर परचेस करने वाला पॉइंट है, इलस्ट्रेशन 22 और 23 इसमें से एक सम आ सकता है या फिर थियरी आ सकती है। तो डिबेंचर में से आपको मेन जो आईएमपी क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने पड़ेंगे इसके, यानी कि आपके डिबेंचर के टोटल जो एग्जाम है आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें से ऊपर वाले जो इलस्ट्रेशन मैंने लिखे हैं 13, 14, 15, 16, 17 उसमें से एक सम 100% आने वाला है। नीचे जो लिखा है मैंने इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 पेज नंबर 103 इलस्ट्रेशन 22, 23 इसमें से कोई एक सम आ सकता है या फिर उसकी जगह पे थियरी भी आ सकती है। चलो फिर चैप्टर नंबर 3 जो आपका है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, उसमें से आपको लास्ट सेक्शन में 11 मार्क्स का सम मिलने वाला है, यानी कि ये आपका पक्का फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। आप अच्छे से फॉर्मेट लर्न कर लोगे तो ये आपके पूरे नंबर आएंगे इसमें। लॉन्ग सम के लिए आपको इलस्ट्रेशन 14 करना है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब कुछ एक साथ में है, और एक्सरसाइज 9, 10 यानी कि मैक्सिमम जो अभी तक बोर्ड में आए हैं वो क्वेश्चन ये 3 में से ही होते हैं, यानी कि आपको इलस्ट्रेशन 14, एक्सरसाइज 9 एंड 10 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें से कई बार क्या होता है कि सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड या फिर लायबिलिटी साइड या फिर पीएनएल, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 5, 9, 10 और एक्सरसाइज का 5, 6, 7 यानी कि कुल मिला के आपको उसमें से 9 सम करने पड़ेंगे, जिसमें से इलस्ट्रेशन 5, 9, 10 एक्सरसाइज 5, 6, 7 इलस्ट्रेशन 14 एक्सरसाइज 9, 10 तो आपके 11 मार्क का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गुडविल के साथ यानी कि सेक्शन डी में आने वाला है। तो सेक्शन डी में गुडविल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें एक कंपैरेटिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कॉमन साइज। तो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3, 5, 6, 9 लिखा है, ये 100% समझ में आने वाला है। ये आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये इलस्ट्रेशन 13, 14 जो लिखा है वो कॉमन साइज है। इसमें से आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ही करना है, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। फिर रेशियो एनालिसिस है, रेशियो वैसे तो आपका ऑप्शन में जाने वाला है लेकिन फिर भी किसी को करना है तो उसको उसके लिए करंट लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स क्रेडिटर रेशियो, डेट इक्विटी एंड टोटल एसेट टू डेट यानी कि इतने रेशियो अच्छे से करने चाहिए। करंट और लिक्विड के लिए इलस्ट्रेशन 12 एंड 15, स्टॉक टर्नओवर के लिए आपको एक्सरसाइज का 16 नंबर का क्वेश्चन करो, डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए 17, 18, 20 यानी कि रेशियो में से आपको इतने नंबर के करने हैं। इलस्ट्रेशन 12, 15 एक्सरसाइज का 16, एक्सरसाइज 17, 18, 19 इलस्ट्रेशन 17, 18, 20 तो इतने में से आपको रेशियो का एक सम 4 मार्क्स का मिल जाने वाला है। फिर आपका आता है कैश फ्लो, वो भी सेक्शन डी के लिए। कैश फ्लो में आपको 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैक्सिमम जो एग्जाम में आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है या फिर इन्वेस्टिंग आता है, यानी कि ऑपरेटिंग के लिए आपको इलस्ट्रेशन 8 और एक्सरसाइज का 15 और 17 यानी कि इलस्ट्रेशन 8 एक्सरसाइज 15, 17 कर रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इलस्ट्रेशन का 11 नंबर और एक्सरसाइज का 21।
और फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, किसी को देखना है, सिर्फ एक्सरसाइज का 20 नंबर पे करो। वैसे तो ये पार्ट 2 के जो चैप्टर है इसमें से इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से शेयर कैपिटल है, डिवेंचर, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो और कैश फ्लो जो आपका है वो सेक्शन बी में आप गुडविल और उसके साथ में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो तो रेशियो और कैश फ्लो आपका ऑप्शन में निकल जाता है। तो मैंने आपको अभी तक जितने भी नंबर बताए वो मेरे 25 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने जो मार्च 24 की बोर्ड की आपकी एग्जाम है उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन निकाले हुए। आप इतने क्वेश्चन अच्छे से करो और इसमें कोई डाउट है आपको तो मेरा फोन नंबर मैंने वहां पे लिखा है, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हो तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन इतने क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। आपको एक बार इसका फोटो लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।